हेलो स्टूडेंट्स, इश्यू ऑफ शेयर्स का ये हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं। सुहास लिमिटेड issued 10,000 equity shares of 10 each at a premium of 2 per share, payable 3 on application। तो मैं इधर ऐसे ब्रेकअप कर रहा हूं, एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 5 बोला गया है, हम उसको 3+2 लिखने वाले हैं, एंड बैलेंस इन 2 कॉल्स ऑफ इक्वल अमाउंट। तो फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल, टोटल फेस वैल्यू कितना है बच्चों? 10 है, 10+2, तो 6 रुपया आ गया एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में। रिमेनिंग 4 रुपीज दोनों कॉल में इक्वली बोला है, यानी 2 रुपीज 2 रुपीज, लाइक दिस। हमने इश्यू कितने किए थे? 10,000 शेयर्स। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 11,000 शेयर्स एंड प्रोरेटा अलॉटमेंट वाज मेड। लास्ट क्वेश्चन में कुछ शेयर होल्डर थे जिनको पैसे वापस कर दिए। इधर ऐसा नहीं, इधर हम भगवान हैं, तो हमारे पास जितने भी आ रहे हैं किसी को भी नाराज नहीं कर रहे हैं, सबको दे रहे हैं, कुछ कुछ दे रहे हैं। जिन्होंने 11 एप्लीकेशन की, 11 चीजों का लिस्ट लेके आए थे, 10 उनकी मंजूर हो गई, 1 मंजूर नहीं हुए। ठीक है, तो प्रो रेटा प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट किया है। दोज हु हैव अप्लाइड फॉर इन ऑल 11,000 शेयर्स, हमने उनको अलॉट किए कितने? 10,000। 1,000 शेयर के पैसे कंपनी के पास ज्यादा रहेंगे। देखते हैं क्या बोला है यहां पे, डायरेक्ट डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। ठीक है, द एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉज एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट, यानी वो 1,000 शेयर का जो एक्स्ट्रा पैसा गवर्नमेंट कंपनी के पास रहेगा, उसको वो रिटर्न नहीं करेंगे, अपने पास ही रखेंगे। अलॉटमेंट में जो पैसे मांगे हैं ना, 5 रुपए टोटल, उसके साथ एडजस्ट कर देंगे। मिसेस शोभा हु वर अलॉटेड 200 इक्विटी शेयर फेल्ड टू पे। अब यहां पे क्वेश्चन में कुछ तो गलत टाइप हुआ है, तो मैं इसको अज्यूम कर रहा हूं कि फेल टू पे फाइनल कॉल बोला है। हाँ, क्वेश्चन क्लियर नहीं है, मैं लिख रहा हूं फेल टू पे फाइनल कॉल, यानी फर्स्ट कॉल के पैसे दे दिए हैं, फाइनल कॉल के पैसे बाकी हैं। एंड हर शेयर्स वर फोरफिटेड आफ्टर द फाइनल कॉल, उसके शेयर फोरफिट कर दिए, कैंसिल कर दिए। शो जर्नल एंट्रीज एंड ऑल्सो शो इट्स प्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है बच्चों, एक तो फोरफीचर भी है, प्रीमियम भी है, और बाद में बैलेंस शीट भी बनाने का। ठीक है, तो शोभा जी के पास 200 शेयर्स हैं। ये एक और छोटा सा वर्किंग मैं हमेशा बनाता हूं, एप्लीकेशन के पैसे मिले हुए हैं, अलॉटमेंट के भी पैसे मिले हुए हैं, फर्स्ट कॉल के भी पैसे मिले हुए हैं, सेकेंड कॉल के पैसे नहीं मिले। ठीक है, तो सेकेंड कॉल में मैंने क्रॉस कर दिया। ये ऐसे अगर लिख दिया होता है तो एंट्री के टाइम बहुत आसान पड़ जाता है। ठीक है, चलो पहला एंट्री होगा, बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। यहां पे मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं आपके लिए, 11,000 इंटू कितना पैसा मिला हमें? 11,000 इंटू 3, यानी 33,000 इज व्हाट आई गॉट ऑन एप्लीकेशन मनी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन नंबर कौन सा? 6 ना, ये 6 है, सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमने एक वर्किंग बनाया था, वो वर्किंग भी अगर आपको बनाना है तो बना सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 2। अब ये 33 का क्या करने वाले हैं? तो 33 में से 30 के शेयर्स देंगे, 3,000 रुपीज जो एक्स्ट्रा होगा वो अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट एंट्री होगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। मैं पूरा 33,000 डेबिट करूंगा और उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000 और 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। $3,000। ये कैसे आया बता देता हूं। 10,000 शेयर ही हम इश्यू कर सकते हैं इंटू 3, और ये 1,000 जो एक्स्ट्रा आए हैं उसका 3 रुपया एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास रहेगा, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। चलो थर्ड, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को हम डेबिट करते हैं।
कितना पैसा हम मांगने वाले हैं, है ना। अलॉटमेंट का पैसा कितना है, तो अलॉटमेंट का पैसा टोटल 5 रुपया है, ओके। सॉरी, 10,000 शेयर पे 5 रुपया यानी 50,000 होता है। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, आपको बताया है कि 5 रुपए के 2 पार्ट हैं, 3 रुपया कैपिटल है, 2 रुपया प्रीमियम है। तो कैपिटल में सिर्फ फेस वैल्यू जा सकता है, यानी कि 30,000 रुपीज जा सकता है कैपिटल में। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे ऊपर के 2 रुपए से जो प्रीमियम है 20,000, ठीक है। नरेशन में नहीं बोल रहा हूं, नरेशन सेम होता है, अब आप एक्सपर्ट हो गए। 4th, बैंक में हमें कितने पैसे मिलेंगे बच्चों, तो हम 50,000 ड्यू है, पर 50,000 में से 3,000 तो एक्स्ट्रा पड़े हैं हमारे पास, है ना, एप्लीकेशन में आए थे। तो यानी एक्चुअली लेने हैं कितने, 47,000 ही लेने हैं। तो बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 47,000 से, और 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को हम क्रेडिट करेंगे 47,000 से, ठीक है बच्चों। 47,000 से क्रेडिट किया, ओके। 5th, अभी फर्स्ट कॉल ड्यू, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। फर्स्ट कॉल में कितना पैसा लेना है, 10,000 इंटू 2 रुपया लेना है, 20,000। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 20,000। क्या फर्स्ट कॉल के पैसे सब लोग दे रहे हैं, हाँ जी, फर्स्ट कॉल के पैसे सब दे रहे हैं। वो जो मिसेस कौन है, शोभा, मिसेस शोभा सेकंड कॉल के पैसे नहीं दे रही है, ठीक है ना, फर्स्ट कॉल के पैसे तो दे रहे हैं, ठीक है। तो ले लेते हैं भाई, बैंक अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया, और 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल को हमने क्रेडिट किया, ठीक है। कितना, 20,000 रुपया। अब 7th, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल डेबिट, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितना, ये भी तो 20,000 रुपया है सर। और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 20,000 रुपया। अब क्या सब लोग पैसे दे रहे हैं, सब लोग पैसे नहीं दे रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट करता हूं मैं। शोभा जी के पास कितने शेयर्स हैं, 200 शेयर्स हैं, और 200 शेयर पे पैसे 2 रुपए जो है वो नहीं मिल रहे हैं, है ना, तो ये याद रखेंगे, ठीक है। बैंक अकाउंट में कितने पैसे आ रहे हैं बेटा, 9,800 शेयर पे 2 रुपए आ रहे हैं, 10,000 शेयर इशू किए थे। शोभा जी के पास 200 शेयर हैं, वो नहीं दे रहे हैं, तो कितने का पैसा मिल रहा है, 9,800 शेयर का पैसा मिल रहा है, विच इज 19,600। अब मैं टेक्स्ट बुक से थोड़ा अलग करता हूं, जितना नहीं मिला है वो मैं कॉल्स एंड एरियर्स में ट्रांसफर कर देता हूं। टेक्स्ट बुक में ऐसा नहीं करते हैं, तो ये करना इजी होता है। कॉल्स एंड एरियर्स में हमने ट्रांसफर कर दिया, जो नहीं मिला है वो कितना नहीं मिला बच्चों, 200 शेयर पे 2 रुपया, यानी कि 400 रुपया नहीं मिला है। 2 इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट 20,000 रुपया, ठीक है बच्चों, ओके। 9th, अभी ये कॉल्स एंड एरियर्स है, लीगली क्या होता है बच्चों, हम उनको नोटिस भेजते हैं। जो शेयर होल्डर है ना, आई एम सॉरी, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो नोटिस भेजते हैं, शोभा जी पैसे दे दीजिए, पहला नोटिस। दूसरा नोटिस में भी 2 महीने बाद। तीसरा नोटिस फाइनल रिमाइंडर, शोभा जी अभी बहुत हो गया, हम बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपको, 3-3 नोटिस भेजा है, अभी अगर आप ये दिन तक पैसा नहीं देंगे तो आपने जो पैसे दिए हैं वो पैसे हम फोरफिट कर देंगे, यानी कि कैंसिल कर देंगे। फिर आप हमसे शिकवा मतलब कंप्लेंट नहीं करना, है ना, तो आपके पैसे हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो हम तो चाहते हैं कि आप ना दो। अगर आपको आपके पैसे बचाने हैं, आपने अभी तक कितने पैसे दिए पता है, ये 3, मैं कैपिटल की पैसे की बात कर रहा हूं, प्रीमियम की नहीं, प्रीमियम को टच नहीं करेंगे। तो ये 3 और ये 2, 8 रुपए आपने दिए हैं, आपके पास 2 रुपए नहीं है देने के लिए, अगर नहीं है तो अभी हम फोरफिट कर देंगे। तो प्रैक्टिकली ऐसा कभी नहीं होता है
कि शोभा जी 8 रुपया देने के बाद 2 रुपया ना दे, है ना, वो किधर भी उधार लेके भी 2 रुपया दे देंगे, ठीक है। तो अभी थियोरेटिकल क्वेश्चन है तो सॉल्व करवाना पड़ता है। तो 2 रुपया नहीं देने की वजह से उनके शेयर फोरफिट हो रहे हैं, ओके। तो अगेन क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं था, इसीलिए मैंने चेंज किया है, वहां पे मैंने लिखा है सिर्फ फाइनल कॉल की वजह से फोरफिट किया, ठीक है। तो बुक के आंसर से शायद टैली नहीं होगा हमारा आंसर, ठीक है। तो शेयर फोरफिट करने का क्या मतलब है? जब भी हम शेयर इश्यू करते हैं तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। बैंक डेबिट होता है, कैपिटल क्रेडिट होता है, बैंक डेबिट कैपिटल क्रेडिट, सिमिलर टू फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज का पहला एंट्री, है ना। अगर कोई सोल प्रोप्राइटर कैपिटल के पैसे लाता है तो क्या डेबिट करते हो? कैश या बैंक को डेबिट करते हो, कैपिटल को क्रेडिट करते हो। वैसे ही यहां पे होता है। तो जब हम शेयर इशू करते हैं तो बैंक डेबिट होता है, कैपिटल क्रेडिट होता है। अब जब हम शेयर कैंसिल कर रहे हैं, फोरफिट का मतलब कैंसिल, तो कैपिटल डेबिट होगा, तो इक्विटी शेयर कैपिटल को हम डेबिट करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे। कितने शेयर्स हैं शोभा जी के? 200, और कैपिटल में अब तक हम 10 रुपया क्रेडिट कर चुके हैं। अगेन मैं कह रहा हूं, प्रीमियम को हाथ मत लगाइए। एक सवाल पूछ लीजिए, आगे शायद काम आएगा। सीए फाउंडेशन करोगे तो पक्का काम आने वाला है। सवाल क्या पूछोगे? प्रीमियम के पैसे मिले हैं क्या? तो जवाब मिल रहा है हाँ सर, प्रीमियम का तो मिल गया है, फर्स्ट कॉल भी मिल गया, तो प्रीमियम को छेड़ो मत। प्रीमियम के पैसे अगर मिल गए हैं तो प्रीमियम को डेबिट नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल को डेबिट करना है। तो कैपिटल का कितना पैसा है? 10 रुपया है, तो 200 इंटू 10 यानी कि 2000 हम डेबिट करेंगे। अब आज के बाद हम शोभा जी से पैसे मांगेंगे ही नहीं। तो वो जो कॉल्स एंड एरियर्स है वो तब तक कॉल्स एंड एरियर्स है जब तक हम मांगने वाले हैं। अब आज से हम मांगने ही नहीं वाले हैं तो फिर कॉल्स एंड एरियर्स को हमारे बुक्स में से हम निकाल देंगे। तो कॉल्स एंड एरियर्स को पहले डेबिट किया था, अब क्रेडिट करके उसको निकाल देंगे। 2 शेयर फोरफिटेड अकाउंट। बच्चों ये शेयर फोरफिटेड क्या होता है? तो ये, इसको मैं एक नाम देता हूं, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। यानी ये हमारा प्रॉफिट है पर ये अभी फाइनल प्रॉफिट नहीं है। शोभा जी ने जो 8 रुपए दिए थे हमें कैपिटल के, वो 200 इंटू 8 करोगे तो 1600 आएगा। तो शोभा जी के जो पैसे हमने जब्त कर लिए ना, वो 1600 है। अब ये शेयर्स हम फ्यूचर में किसी और को सेल करेंगे, इशू करेंगे किसी और को। हो सकता है उस वक्त हमें कुछ नुकसान हो, इसके बाद वाले सम में आने वाला है, तो तब हमें फाइनली पता चलेगा कि ये जो 1600 है वो फाइनल प्रॉफिट है या नहीं है। तो अभी टेम्पररी हम इसको बोलेंगे ये अनरियलाइज प्रॉफिट है, पता नहीं है ये फाइनल प्रॉफिट है या नहीं है। तो ये सब में यहां तक ही करना था। शेयर इश्यू नहीं किए हैं जो फोरफिटेड शेयर्स हैं वो। अब क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने को बोला है, तो बैलेंस शीट बनाने के लिए ना बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं जो प्रोसेस बोल रहा हूं। क्या प्रोसेस बोल रहा हूं? टिक करने का प्रोसेस मैं आपको समझा रहा हूं। तो मैंने कलर एक तो चेंज कर दिया। जो एंट्रीज हमारी कैंसिल हो रही है उसको हम टिक करके उड़ा देते हैं। देखो एप्लीकेशन क्रेडिट और डेबिट कैंसिल हो गया, 0 हो गया। फिर ये जो अलॉटमेंट है यहां पे 50 है, इधर 47 है और यहां पे 3 है। अलॉटमेंट क्रेडिट में 50 और डेबिट का 50 कैंसिल हो गया। फिर फर्स्ट कॉल 20 डेबिट 20 क्रेडिट। फिर सेकेंड कॉल 20 डेबिट और 20 क्रेडिट, ठीक है। तो ये जो भी कैंसिल हो रहे थे हमने कर दिए, कॉल्स एंड एरियर्स डेबिट और क्रेडिट। तो अब जो अनटिक्ड है ना उसको मैं ऐड करता हूं, ठीक है। ओरली कर रहा हूं, आपको भी करना है ये। अच्छा मैं एक काम करता हूं, मैं इधर रफ में एक वर्किंग नोट बना लेता हूं, बेटर होगा आपके लिए। तो मैं बैंक का एक वर्किंग नोट बना रहा हूं, शॉर्ट में बनाऊंगा। 33,000 डेबिट हुआ पहले एंट्री से, तो ये मैंने टिक कर दिया। फिर उसके बाद बैंक 47,000 डेबिट हुआ, ये रहा। उसके बाद बैंक में 20,000 डेबिट हुआ, ये रहा। और उसके बाद बैंक में 19,600 19.6 लिखा है वो डेबिट हुआ, ये रहा। तो बैंक में क्रेडिट साइड पे तो कुछ है नहीं, बैंक क्रेडिट हुआ ही नहीं है, तो मेरा जो बैंक बैलेंस है वो ये टोटल आ जाएगा।
600 रुपीज, 3 10 19, 1,19,600, ये मेरा बैंक बैलेंस आ जाएगा। अब मैं कैपिटल अकाउंट बनाता हूं, कैपिटल नीचे बना देता हूं। तो कैपिटल पहला 30,000 क्रेडिट, ये रहा 30, फिर दूसरा 30,000 क्रेडिट, ये रहा, उसके बाद ये 20,000 क्रेडिट, ये रहा, फिर वापस 20,000 क्रेडिट, ये रहा, और अब 2,000 डेबिट, ये रहा 2,000। तो अब मैं कैपिटल का टोटल अगर करता हूं 60, 100, 98,000, ये बैलेंस आता है कैपिटल का। ठीक है, वैसे मुझे वर्टिकल बैलेंस शीट बनानी है, पर मैं अभी टेम्पररी आपको हॉरिजॉन्टल बना के सिखा देता हूं। तो हॉरिजॉन्टल अगर मैं बना रहा हूं तो ये बैंक में कितना आया, बैंक में आया 1,19,600 रुपया, 1,19,600। फिर कैपिटल में कितना पैसा आया बेटा, कैपिटल में पैसा आया 98,000। आपने नोट किया, मैंने इनर कॉलम में लिखा है, क्या पर्पस है मैं बता रहा हूं अभी। तो 98। अभी अनटिक्ड क्या है मैं देखता हूं। तो सर जी मुझे दिख रहा है कि ये सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो अनटिक्ड है, ये रहा 20,000। तो यहां रिजर्व्स एंड सरप्लस हेडिंग लिख दिया और उसके अंदर मैंने लिखा सिक्योरिटीज प्रीमियम, कितना बेटा 20,000। अब अनटिक्ड क्या है, ये रहा सर 1600 अनटिक्ड है, लास्ट वाला शेयर फोरफिटेड। तो वो कैपिटल में ऐड होता है बेटा, वो शेयर फोरफिटेड का ही कैपिटल का ही पार्ट है ना। तो 99,600 हुआ और यहां पे 20,000 है ना, इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो टैली हो गया आपका बैलेंस शीट, 1,19,600, 1,19,600। ठीक है, आप देख लो एक बार कुछ अनटिक्ड है क्या, नहीं है। अगर ये टिक करने का कार्यक्रम करोगे ना तो बैलेंस शीट 100% आपका फर्स्ट शॉट में टैली हो जाएगा। ओके, और ये दो एक छोटे छोटे वर्किंग आप बना लीजिएगा। बच्चों यहां पे मैंने हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट बनाया है, एक्चुअली वर्टिकल बैलेंस शीट बनाना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने बहुत डिटेल में वर्टिकल बैलेंस शीट बनाया है, तो वो आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूं कि वर्टिकल बैलेंस शीट इस क्वेश्चन का कैसे बनेगा। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसमें फोरफीचर भी है और री इश्यू भी किया गया है। ठीक है,